मदीना की रात गैर मामूली तौर पर तवील थी। हवा में खौफ तैर रहा था और दिलों में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये इस्लाम की आखिरी रात है? दूर उफुक पर मशअलों की रोशनी नजर आ रही थी। 10,000 का मुसल्लह लश्कर मदीना की तरफ बढ़ रहा था। पूरा अरब मुत्तहिद हो चुका था और उनका वाहिद मकसद था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। ये हिजरत के 5वें साल का वाक़या है। कुरैश मक्का, गतफान, बनु सुलैम और कई दूसरे कबाइल, एक ऐसा इत्तेहाद जो अरब ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। कुरान ने उन्हें एक नाम दिया, अल अहज़ाब, यानी मुत्तहिद दुश्मन। मदीना के अंदर हालात निहायत नाजुक थे। सिर्फ 3,000 मुसलमान, वसाइल महदूद, हथियार कम और दुश्मन चारों तरफ से हमले के लिए तैयार। ऐसे वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का ऐलान नहीं किया, बल्कि मशवरा किया। ये वो लम्हा था जहां क़यादत, हिकमत और ईमान इकट्ठे नजर आए। हजरत सलमान फारसी ने एक ऐसी तजवीज़ पेश की जो अरब जंगी तारीख में बिल्कुल नई थी। मदीना के खुले हिस्से में एक गहरी खंदक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उस राय को कबूल फरमाया और फिर वो मंजर शुरू हुआ जो क़यामत तक क़यादत की मिसाल बन गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खंदक खोद रहे थे। सहाबा भूख से निढाल थे, पेट पर पत्थर बंधे हुए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए हैं। खंदक मुकम्मल हुई और वो लम्हा आ गया जिसका सबको इंतजार था। इत्तिहादी लश्कर मदीना पहुंचा और अचानक रुक गया। सामने एक ऐसी रुकावट थी जिसका कोई हल उनके पास ना था। मुहासरा शुरू हो गया। दिन तपते, रातें सर्द, दिल खौफ से कांपते थे। कुरान इस कैफियत को यूं बयान करता है, जब वो तुम पर ऊपर से और नीचे से आ गए और आंखें पथरा गईं और दिल हलक तक पहुंच गए। और फिर एक और जख्म लगा। मदीना के अंदर मौजूद कबीला बनु कुरैदा ने मुआहदा तोड़ दिया। अब दुश्मन बाहर भी था और अंदर भी। ये वो लम्हा था जब इंसानी ताकत खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ अल्लाह की मदद बाकी थी। अल्लाह ने एक ऐसा सबब पैदा किया जिसे कोई तलवार, कोई लश्कर ना रोक सकता था। हजरत नुऐम बिन मसूद रजी अल्लाह, जो खुफिया तौर पर इस्लाम कबूल कर चुके थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से दुश्मन के कैंपों में गए। चंद बातें, चंद शुकूक और चंद खदशात और पूरा इत्तेहाद अंदर से टूटने लगा। फिर वो रात आई जो तारीख का रुख बदल गई। कुरान कहता है, बस हमने उन पर एक तेज आंधी और ऐसे लश्कर भी भेजे जो तुमने नहीं देखे। सर्द आंधी ने खैमे उखाड़ दिए, आगें बुझ गईं, जानवर बदक गए, खौफ दिलों में उतर गया और बगैर किसी खुली जंग के, बगैर तलवार उठाए, दुश्मन पसपा हो गया। सुबह हुई तो खंदक के उस पार कोई लश्कर बाकी न था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब कुरैश हम पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि अब हम उनकी तरफ बढ़ेंगे। ग़ज़वे खंदक सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये ईमान की आजमाइश थी, हिकमत की फतह थी और इस बात का ऐलान था कि जब अल्लाह मदद करता है तो दुनिया की सब ताकतें बेबस हो जाती हैं।